नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जैविक खेती की ओर बढ़ रहा किसानों का रुझान। बालगो से कॉफी पॉइंट रोड पहुंचा हाथी, आवाजाही पर रोक। अब खबरें विस्तार से। जिले के करतला क्षेत्र के नूनबिर्रा गांव की एक महिला किसान ने अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को टिकाऊ जैविक खेती में बदल दिया है। खास बात यह है कि करतला क्षेत्र के आसपास लगभग 20 गांवों के किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिनमें महिला किसान भी शामिल है। अधिकांश किसानों ने रासायनिक खादों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। खास बात यह है कि महिला किसान अब प्राकृतिक खेती और जैविक खाद बेचकर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। अब अभी तो गोबर खातू के लिए मेरे को कोई परेशानी नहीं है। महाराज के पास वो खटाल हो गया। नहीं ले रहे नहीं। प्राकृतिक खेती कर रहे हैं हम लोग। गोबर खाद, गौमूत्र, इसको दवाई बना के हम लोग खेत में डालते हैं और सब्जी वगैरह में सब में डालते हैं। मूंगफली है, उड़द है और झुनगा। हम लोग पहले हम लोग एक डिब्बा में पानी भर लेते हैं, उसके बाद गौमूत्र, उसके बाद गोबर, बेसन, गुड़, उसको सबको मिश्रण करके हफ्ता दिन के बाद में वो तैयार हो जाता है। हमन भैया प्राकृतिक खेती करे थे। अब प्राकृतिक खेती में ये होते, पहले गोबर खाद ला करके जोताई कर दे थे और जोताई करे के बाद में हमें लगा दे थे भैया। एमे हमन ला कीड़ा मकोड़ा नहीं लग पाए। में बहुत सुंदर रहते भैया खेती है और खाए में भी बहुत स्वादिष्ट आते के। देखा गोबर खातू के ये कमाल कितना बढ़िया हरा भरा भाजी दिखा थे। और ये मटर अभी देख लो कितना बढ़िया दिखा थे भैया। अभी सब उसी के ओकरे कमाल है भैया। जैसे मैं प्राकृतिक खेती करते तो हमारे जो सोडा दवाई छींटन वह बच जाते। काबर हमें दवाई ला खरीदथन 1 लीटर ये एक जो पंप है ना 100 रुपया 150 रुपया में आते भैया। ओकल हमन गौमूत्र के बना रथन, वो हर हमन छीट देते ना तो बीमारी लगबे नहीं करे। बहुत सुंदर रहते। एक प्राकृतिक खेती के वही अच्छा ही है। हमन तो बाजार ले जाथन भैया, मार्केट में बेचथन और गाँव में भी बेच सकथन। हमन 1000-1200 रुपया गाँव में हमन बेच दाते, अच्छा दाम मिलते भैया। अभी जो बरबटी मुरछेला थे ना, जेला हमारे तरफ झुनगा बोलथन, बड़े वाला वो वाला नहीं है भैया। जैसे वो बीज मिले नहीं, कहीं बाजार में नहीं मिले, कहीं दुकानदारी में नहीं मिले, तो हमारे पूर्वज से आते ना वही बीज ला हमन चला आता था। तो मोर बरबटी हर अभी ना कोई बाजार में ले जाता ना तो 40 रुपये से कम नहीं बिका थे भैया अभी के डेट में। हाँ, वो 40 रुपये केजी चला थे। अच्छा, कौन कौन सा सब्जी मन लगाया अभी? अभी तो मुरकरा दुए ठो है, ये भाजी है, बरबटी है, दो ठो सब्जी है। अभी काबर धान कटीन हो जाही ओकर बाद में लगा जाओ भैया। अच्छा, हमन देखा वो गरुआ के गोबर संग में ना पैरा टुकड़ा और जैसे फल्ली अभी लगाबो, वो फल्ली के ओकर डेटा जो रहते वो लोग खेत में डाल देबो तो और भैया थोड़ा सा दिन में सर जाते। तो इतना खाद बनते हर, बहुत सुंदर खाद होते भैया। ना उस में बंद नहीं जामे भैया, जो अभी बता था ना वो में बंद कचरा नहीं जामे, बहुत सुंदर होती। देखा ना कहाँ जामे है कोठी में अभी लगाओ होते नहीं, इतना सुंदर है वो। वेला बहुत आदमी करत है सर, हमारा देख देख के। पहले तो हम ही मन शुरू करे हैं, लेकिन बहुत हमारा देख देख के ना बहुत चालू कर दे। मोरे नूनबिर्रा में अभी कम से कम 60-70 किसान हुई है प्राकृतिक खेती देखते हैं करत थे मन।
वनमंडल धर्मजयगढ़ के अंतर्गत चाल क्षेत्र के ग्राम एडू संगम ठाकुर देवरास में हाथी ने गेट को तोड़ दिया। सूचना मिलते ही हाथी मित्र दल द्वारा हाथी की मूवमेंट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों से अनुरोध है कि पुसल्ला से बरभोना कच्ची मार्ग तथा एडू से बरभोना पक्की मार्ग पर सतर्क रहें। हाथी देर रात बस्ती की ओर बढ़ गया था, जिसकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से दर्ज हुई हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आत्मा योजना के तहत किसानों को मूंगफली और अरहर के बीज वितरित किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है। बीज वितरण का सकारात्मक असर सामने आ रहा है। किसान अपने घरों में उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत हुई है। वहीं अधिक उपज होने पर किसान अतिरिक्त उत्पादन को स्थानीय बाजारों में बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, उनका नाम तो पता रहता है, पता रहता है, दो चार लोग को अभी हंस दे थोड़ा सा। हंस दे थोड़ा। हाँ वो चीज वो बाली वाली ऐसे टांग टांग के देख ऊपर फल। मतलब ना आप कलर तो मत देखो, आप साइज देखो, आपका बड़ा किलोमीटर मैं अरहर का खेती किया हूँ 1 एकड़ में, और खाद और बीज कृषि विभाग द्वारा मिलता है और इस बार अच्छी फसल है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये अरहर और मूंगफली का खेती किया हूँ। मूंगफली तो दूसरे जगह लगाया हूँ, एक अरहर का खेती है। इसका तो आधा का उपयोग करते हैं और जो बच जाता है ना, उसको घर ही में यूज करते रहते हैं। अभी तक तो अरहर और के बिक्री नहीं किए हैं, और हमको साल भर कुछ खरीदने का दाल उल खरीदने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। घर का जरूरत पूरा हाँ, घर का जरूरत पूरा हो जाता है। इस बार कृषि विभाग से किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तरफ से योजना के अंतर्गत किसानों को निःशुल्क क्या बोलते हैं इसको, मूंगफली के बीज इनको प्रदान की गई थी। और आत्मा योजना अंतर्गत किसानों को अरहर की बीज प्रोवाइड किया गया था, वो भी निःशुल्क था। और इसको हमारे इस लगभग दादरखुद क्षेत्र में लगभग 15 हेक्टेयर जगह में अरहर की और 23 हेक्टेयर की इस भूमि पर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो हमारे दादरखुद क्षेत्र में 23 हेक्टेयर में मूंगफली के बीज लोगों को प्रदान किया गया था, जिससे मतलब लोगों ने काफ़ी उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से इसको लगाया। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो 1 एकड़ का ऐसे बहुत सारे पैचेस हैं किसानों के अलग अलग, पूरे उनमें इस बार उनसे मतलब उनको काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि अच्छी पैदावार इससे मिलेगी इस बार। अरहर के खेती कर रहे हैं 1 एकड़ में, हो सके तो 8 कुंटल के करीब हो ही अरहर। और फली की भी करतन खेती हो, तो पहले को खाद आने वाला वो में फायदा होते। कृषि विभाग से क्या मदद मिले आपको? कृषि विभाग से निःशुल्क मिले रही हमला फली और अरहर तेरा खेती करे हैं। कब से खेती कर रहे हैं? खेती हम 5-6 साल करता था। कितना लाभ की उम्मीद है? अब 8 कुंटल के हो सकते।
लाभ। बालगो वन परिक्षेत्र रेंज में एक दंतैल हाथी के पहुंचने से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार हाथी को ग्राम पंचायत बेला के कॉफी पॉइंट मार्ग खेतर गांव के पास देखा गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कॉफी पॉइंट मार्ग को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। विभाग ने ग्रामीणों व रहवासियों को हिदायत दी है कि क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही न करें और सतर्क रहें। अधिकारियों ने कहा कि हाथी के पास जाने, फोटो वीडियो बनाने या उसे उकसाने की कोशिश न करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए।